नमस्कार दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी को हिंदुओं से बहुत ज़्यादा नफरत थी। इसी कारण उसने सैकड़ों हिंदू मंदिर तोड़ दिए थे और हजारों मूर्तियां तोड़ डाली थीं। लेकिन किस्मत का फेर देखिए, उसकी बेटी फिरोजा को प्रेम हुआ तो वह भी एक हिंदू राजपूत राजकुमार से, और वह भी ऐसा वैसा प्रेम नहीं बल्कि प्रगाढ़ प्रेम, जिसमें वह स्वयं कहती हैं कि वर वरूं वीरम देव, ना तो रहूंगी अकन कुंवारी, या तो मैं विवाह करूंगी तो वीरम देव से करूंगी, नहीं तो आजीवन कुंवारी ही रहूंगी। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फिरोजा पहली ऐसी मुस्लिम लड़की बनी जो बिना विवाह किए ही अपने प्रेमी के साथ सती हो गई। तो इतिहास के पन्ने में छिपी इस कहानी को आज हम आपके सामने उजागर करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और कहानी के अंत तक बने रहें। यह बहुत ही रोचक इतिहास के पन्नों में पिरोई हुई कहानी है जिसे हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। थार रेगिस्तान की गोद में बसा भारत का एक छोटा सा सीमांत राज्य जालोर, जहाँ के पशुओं की नाड़ी में भी रक्त के स्थान पर स्वाभिमान बहता था। यहाँ के चौहान राजा कन्नड़ देव ने अपनी अतुल्य वीरता के लिए समूचे भारतवर्ष में प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, किंतु पिछले एक सप्ताह से जालौर की हवा में धूल से अधिक अलाउद्दीन खिलजी की क्रूरता और सोमनाथ मंदिर के ध्वंस के किस्से उड़ रहे थे। सोमनाथ मंदिर के निरीह पुजारियों और आम जन की निर्मम हत्या तथा असंख्य स्त्रियों के बलात्कार की क्रूरता का समाचार जालौर के आम जन के हृदय को भस्म कर रहा था। जालौर की प्रजा मन ही मन अलाउद्दीन खिलजी के क्रूर आतंकवादियों को उचित दंड दिलाना चाह रही थी। एक श्रेष्ठ शासक अपने आलोचकों का आलेख नहीं अपितु अपनी प्रजा का हृदय पढ़ता है, और यही कारण था कि नित्य संस्कृत के नवीन अलंकृत छंदों से गूंजने वाली महाराज कन्नड़ देव की राजसभा आज बेहद निःशब्द थी। सोमनाथ के अत्याचारी अपराधियों को दंडित करने के साझे निर्णय पर विचार करते हुए महाराज कन्नड़ देव आधे घंटे से मौन थे। दोस्तों, बता दें आपको, महाराज ने एक लंबा श्वास छोड़ा और मौन तोड़ा और वे बोले, अलाउद्दीन खिलजी के क्रूर सैनिक नेतृत्व के मुखिया उलुग खां को दंडित करने कौन जाएगा। मौन सभा मुस्कुरा उठी। सभा के अंतिम सिंहासन पर बैठा एक बलिष्ठ युवक उठा और शीश झुकाकर बोला, मुझे आज्ञा मिले पिताश्री, आपका ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते यह मेरा ही कर्तव्य है। अब महाराज मुस्कुराकर देखते हैं युवराज की तरफ। वीरन देव की ओर जब उन्होंने देखा, किसी देवदूत की तरह दिखने वाले अपने पुत्र को देखकर वे सदा अभिभूत हो जाया करते थे। बोले, सोच लीजिए वीर, खिलजी की सेना वर्तमान विश्व की सबसे क्रूर सेना है, और उनके पास से किसी भी परिस्थिति में सोमनाथ का पवित्र शिवलिंग जालौर लाना ही है। ये क्रूर अधर्मी हमारे महादेव के विग्रहों को ले जाकर उनका कैसा अनादर करते हैं, यह आपको खूब ज्ञात है। हम किसी भी परिस्थिति में उन्हें यह शिवलिंग ले जाने नहीं दे सकते हैं। अब युवराज वीरमदेव ने म्यान से तलवार खींच हवा में लहराया और बोले, युद्ध भूमि से मैं वापस आऊं या ना आऊं, भगवान सोमनाथ का शिवलिंग अवश्य आएगा। यह आपके पुत्र की सौगंध है। महाराज, आप तो बस तैयारी कीजिए भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग वापस आने की। महाराज, हमें आप
अवसर दीजिए। अब महाराज की छाती फूल उठी। उन्होंने सिंहासन से उतरकर अपने बेटे को गले लगा लिया। महाराज ने वीरन देव से पूछा, कितनी सेना ले जाएंगे वीर? वीरन बोले, सिर्फ अपनी टुकड़ी। महाराज के माथे पर लकीरें उभर आईं। बोले, सिर्फ 500 की सेना से आप उलूग खां से कैसे लड़ेंगे युवराज? उसके पास कम से कम 8000 की सेना है। कोई भय नहीं महाराज, अपने पुत्र पर विश्वास रखिए और मुझे तैयारी करने का अवसर दीजिए। महाराज ने युवराज वीरन देव को जाने का संकेत किया और उनके जाने के बाद सेनापति से बोले, समूची सेना को तैयार रहने का आदेश दे दीजिए। सेनापति, हम गुप्त रूप से वीरन की टुकड़ी के पीछे ही तैयार रहेंगे। अब सोमनाथ मंदिर में भीषण रक्तपात कर मंदिर को लूटने के बाद उलूग खान के नेतृत्व में खिलजी सेना जिस रास्ते से वापस लौट रही थी वह जालौर की सीमा में ही पड़ता था। उसकी सेना के पास लूटे गए स्वर्ण भंडार के साथ सोमनाथ में कैद की गई हजारों स्त्रियां थीं, जिन्हें वहशी राक्षस गुलाम बनाकर अपने हरम में ले जा रहे थे। अपनी क्रूरता के बल पर अजय हो उठी खिलजी सेना अभय होकर लौट रही थी। शाम का समय था। दिन भर की थकान के बाद विश्राम के लिए खिलजी सेना ने अभी तंबू गाड़ना प्रारंभ ही किया था कि युवराज वीरमदेव की सेना ने धावा बोल दिया। इतिहास साक्षी है, धर्म में बहुत शक्ति होती है। 7वीं सदी में धर्म के नशे में चूर मात्र 5000 की अरबी सेना ने लाखों की सेनाओं को धूल चटाते हुए अनेक राज्यों को मिट्टी में मिला दिया था। यहाँ तो वीरन के सैनिक अपने धर्म की रक्षा के लिए आए थे। वे किसी को तलवार के बल पर हिंदू बनाने नहीं आए थे, अपितु सोमनाथ का शिवलिंग लेने आए थे। और यही कारण था कि घंटे भर के छापामार युद्ध के बाद जब उलूग खां जान बचाकर भागा तो उसके साथ सिर्फ 100 सैनिक भाग पाए थे। वीरन की सेना ने शिवलिंग के साथ साथ असंख्य लोगों के साथ हुए अत्याचार का प्रतिशोध भी ले लिया था। जालौर विजय के हर्ष में उतर उठा था। इस घटना को महीनों बीत गए। जालौर की राजधानी में सोमनाथ मंदिर के पवित्र शिवलिंग को वापस स्थापित करने के साथ साथ एक भव्य मंदिर की नींव पड़ चुकी थी। एक दिन महाराज अपनी सभा में बैठे थे, तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि अलाउद्दीन खिलजी के दूत मित्रता का संदेश लेकर सभा में आने की अनुमति चाहते हैं। महाराज मुस्कुरा उठे। वे विदेशियों की धूर्तता को खूब जानते थे। उन्होंने दूत का सम्मान सहित राजसभा में आमंत्रित करने का आदेश दिया। दूत का पत्र पढ़ा गया। खिलजी ने मित्रता के निवेदन के साथ युवराज वीरनदेव को निमंत्रण दिया था। महाराज ने दूत को दूतावास में ठहराने का और उनकी सेवा व्यवस्था करने का आदेश दिया और उसके बाद सभा में मंत्रियों से खिलजी के निमंत्रण के संबंध में चर्चा की। पूरी सभा ने एक स्वर में खिलजी के निमंत्रण को अस्वीकार करने का सुझाव दे दिया, किंतु वीरनदेव तो किसी और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, किसी अज्ञात षड्यंत्र के भय से निमंत्रण अस्वीकार करना हमें शोभा नहीं देगा महाराज। हम क्षत्रिय हैं और हमें हर निमंत्रण स्वीकार होना चाहिए। महाराज निर्भय होकर मुझे जाने की आज्ञा दें। नियुक्ति कोई भी हो या उनकी कोई भी नीयत होगी, मैं अद्भुत खेल खेलना चाहता था और मैं उनसे मिलना भी चाहता हूँ। महाराज ने जाने क्या सोचकर वीरन को अब जाने की आज्ञा भी दे दी। अब वीरनदेव पर इस बार भी उन्होंने आपात स्थिति से निपटने के लिए सेना को तैयार होने का आदेश दे दिया ताकि वह
वीरनदेव की सहायता कर सके। खिलजी के दरबार में जब 22 वर्ष का अपूर्व सुंदर राजपूत युवराज वीरनदेव पहुंचा तो दरबार के सभी लोग मुस्कुरा उठे। कुछ तो यह सोचकर मुस्कुराए कि इसे तो चुटकियों में मसल देंगे, तो कुछ यह सोचकर मुस्कुराए कि अब जालौर का राज्य भी अपना हो गया समझो। किंतु दरबार में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो अपने होठों पर अचानक ही चमक उठी मुस्कुराहट का राज बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था, और वह थी चिक की ओट में बैठी अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा। युवराज ने सुल्तान का अभिवादन किया और कुछ देर तक औपचारिक बातचीत करते रहे, पर फिरोजा की नज़रें उनके चेहरे से नहीं हटी। उसके होठ बार बार बिना बताए मुस्कुरा उठते थे और हृदय धड़क उठता था। फिरोजा ने अब तक अपने आसपास लंबे लंबे क्रूर और दैत्याकार चेहरे देखे थे। पुरुष इतना भी सुंदर कैसे हो सकता है, उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वीरनदेव को देर तक एकटक निहारने के बाद फिरोजा के हृदय ने जैसे कहा, फिरोजा तुम्हें इश्क हो गया है। फिरोजा भले एक निश्चल किशोरी थी, किंतु उसकी धमनियों में अलाउद्दीन खिलजी का रक्त बह रहा था। मन आ जाने पर राज्य हड़प लेने वाले अलाउद्दीन की बेटी में इतना साहस तो था ही कि वह अपने पिता से वीरनदेव को मांग सके। अलाउद्दीन एक बर्बर लुटेरा था, पर इतना दरिद्र भी नहीं था कि अपनी बेटी की मांग पूरी ना कर सके। अगले ही दिन दरबार में जब अलाउद्दीन ने वीरनदेव को अपने निकट के सिंहासन पर बिठाया तो बीरन मन ही मन अलाउद्दीन के चाल की प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें ज्ञात था कि क्रूर खिलजी ने उन्हें स्वागत करने के लिए नहीं बुलाया है, अपितु छल करने के लिए बुलाया है। किंतु जब भरे दरबार में क्रूर खिलजी ने वीरनदेव से इस्लाम स्वीकार कर फिरोजा से विवाह करने का आग्रह किया तो वे भौंचक रह गए। अलाउद्दीन का यह आग्रह बीरन ही नहीं अपितु समूचे इस्लामिक कालखंड के लिए अप्रत्याशित था। वीरन ने खिलजी से विचार करने का समय मांगा और अपने कक्ष में चले आए, क्योंकि वीरनदेव को अभी यह पता ही नहीं था कि अलाउद्दीन की पुत्री कौन है। संध्या हो चुकी थी, पर चिंता में पड़े वीरन को संध्या वंदन की भी सुधि नहीं थी। अचानक द्वारपाल ने आकर उनकी तंद्रा तोड़ी और कहा, युवराज, एक तस्वीर बेचने वाला बुढ़ा आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। युवराज मौन से उब उठे थे। अब उन्होंने द्वारपाल को आज्ञा दे दी। बूढ़े सौदागर ने झुककर सलाम किया और बोला, कैसी तस्वीरें देखेंगे सरकार, परियों की दिखाऊं? वीरनदेव ने अनमने ढंग से कहा, कुछ भी दिखाओ। बूढ़े ने अपने झोले से एक तस्वीर निकाली और युवराज की तरफ बढ़ाया। युवराज ने देखा एक अपूर्व सुंदरी की तस्वीर। वे मुस्कुरा उठे। सौदागर ने दूसरी तस्वीर दिखाई। यह तस्वीर भी उसी सुंदरी की थी। सौदागर ने एक के बाद एक 7 तस्वीरें दिखा दी। हर तस्वीर एक ही मुखड़ा दिखा रही थी। आश्चर्यचकित युवराज ने सौदागर से कहा, क्यों महाराज, तुम्हारे पास कोई दूसरी तस्वीर नहीं है क्या? बूढ़े ने कहा, है तो ढेरों, पर इसकी तरह सब आपको प्रेम नहीं करती युवराज। युवराज चौंक उठे। यह मुझे प्रेम करती है? कौन है यह रूपसी? बूढ़ा बोला, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा दिल्ली सम्राट हैं, जो आपको उससे अधिक प्रेम कोई नहीं करता होगा युवराज। युवराज वीरन का आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। वे लगभग उछलते हुए बोले, यह तुम कैसे जानते हो सौदागर?
सौदागर ने ध्यान से चारों ओर देखा, फिर झटके से अपनी पगड़ी और दाढ़ी नोच दी। युवराज बीरन ने देखा फिरोजा प्रत्यक्ष खड़ी मुस्कुरा रही थी। अब वीरन के मुख से अनायास ही निकला इतना साहस। फिरोजा बोली, खिलजी की सेना से सोना छीन लेने वाले बीरन देव का प्रेम स्वयं में साहस की पराकाष्ठा है युवराज, पर क्या मेरा साहस सार्थक होगा? युवराज देर तक सोचते रहे, फिर कहा, तुम्हें नकार सकने का साहस मेरे पास भी नहीं है फिरोजा। फिरोजा मुस्कुरा उठी। उसने झट से नकली दाढ़ी लगाई और पगड़ी पहनकर निकल गई। अगले दिन ही दरबार में बीरन ने अलाउद्दीन के आग्रह पर स्वीकृति दे दी और जालौर के लिए प्रस्थान कर गए। अब बीरन देव जब जालौर पहुँचे तो महाराज कन्नड़ देव की राजसभा लगी हुई थी और सभी किसी गंभीर चर्चा में मग्न थे। महाराज ने पुत्र को महीने भर बाद देखा था। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने गले लगाकर पुत्र का स्वागत किया और यात्रा तथा खिलजी के व्यवहार के संबंध में पूछा, किंतु बीरन देव ने उत्तर देने से पूर्व सभा में पसरी शांति का कारण पूछ लिया। महाराज ने बताया कि आज की सभा उलूग खां से मुक्त कराई गई 3000 युवतियों के भविष्य का निर्णय करने के लिए एकत्र हुई है। यदि कोई एक समर्थ युवक उनमें से किसी एक का वरण कर ले तो अनेकों युवक उसका अनुसरण करेंगे। इससे इन 3000 कन्याओं का तो उद्धार होगा ही, भविष्य के लिए भी एक आदर्श स्थापित हो जाएगा। तब युवराज ने पूछा, तो क्या किसी युवक ने अपनी स्वीकृति दी महाराज? महाराज ने अपनी दृष्टि वीरन के मुखड़े पर गड़ाई और बोले, हमारी आशा सबसे पहले आपसे संबंधित है वीर। वीरन पिता को देखते रह गए। कुछ देर बाद बोले, क्या आपने विचार कर लिया है महाराज? महाराज बोले, कर्तव्य कठोर परीक्षा लेता है वीर, किंतु समर्थ वही कहलाते हैं जो हर परीक्षा में सफल हो जाएं। युवराज सोचने लगे। उनकी आंखों के समक्ष बार बार फिरोजा की तस्वीर उभर आती थी, किंतु अंत में युवराज वीरन ने कहा, मैं प्रस्तुत हूँ महाराज। अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया, क्योंकि वो भी फिरोजा को दिलो जान से चाहने लगे थे। फिर भी उन्होंने अपने पिता की बात को समझते हुए उन्होंने हाँ कर दी। महाराज ने पुत्र को खुशी से गले लगा लिया। सभा में जय जयकार कर उठी। पुनः जब महाराज ने वीरन देव से खिलजी दरबार की बातें पूछी, तब युवराज वीरन देव ने सबको बताया कि किंतु फिरोजा से अपनी मुलाकात छिपा गए। महाराज कन्नड़ देव के माथे पर बल पड़ गए। खिलजी की पुत्री से बीरन का विवाह एक कठोर और समूचे आर्यावर्त में हलचल मचा देने वाला निर्णय हो सकता था। उन्होंने प्रश्न सूचक दृष्टि से वीरन की ओर देखा। वीरन बोले, समय हमारी परीक्षा ले रहा है महाराज, किंतु हम अपने निर्णय से नहीं डिगेंगे। आप आयोजन की तैयारी करें। वीरन का विवाह सोमनाथ की दास कन्या से ही होगा। वीरन के निर्णय की सूचना जब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार तक पहुंची तो वह गुस्से से गरज उठा। एक छोटे राजपूत राजा द्वारा अपनी अवहेलना किए जाने से अपमानित महसूस कर रहा अलाउद्दीन ने जालौर को जमींदोज करने के लिए तुरंत कलीमुद्दीन खान की सरदारी में 1.5 लाख की सेना वहां भेज दी। अलाउद्दीन ने कलीमुद्दीन को आदेश दिया कि किसी भी स्थिति में युवराज वीरन देव का शीश खिलजी दरबार में आना चाहिए। महाराज कन्नड़ देव को खिलजी के आक्रमण की आशा थी, अतः उन्होंने पूर्व में ही अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया था। वे भी अब आक्रमण की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। उनकी प्रतीक्षा
लंबी नहीं चली। वीरन के विवाह के अगले ही दिन खिलजी सेना जालौर की सीमा में पहुंच गई। खिलजी की 1.5 लाख की सेना से जालौर की 10,000 की सेना कैसे लड़ी, इसका वर्णन करना व्यर्थ है। यह युद्ध भी उन सैकड़ों युद्धों के जैसा ही था जो भारत भूमि में राजपूतों और विदेशियों के बीच लड़े गए। जालौर के पास खिलजी सेना से लड़ने लायक ना सैन्य शक्ति थी, ना ही युद्ध नीति। उनके पास यदि कुछ था तो राष्ट्र पर बलिदान होने का साहस था। युद्ध में समूचे जालौर को वीर गति प्राप्त हुई। 2 दिन बाद जब युवराज बीरन का कटा शीश खिलजी दरबार में लाया गया तो अलाउद्दीन ने नोक में फंसे शीश को फिरोजा की गोद में डाल दिया और कहा, तुम्हें वीरन तो मैं ना दे सका फिरोजा, पर उसका शीश सिर ले आया हूँ और इसे ही मेरा तोहफा समझकर कबूल कर लो। फिरोजा एकटक बीरन के कटे शीश को देखती रही। आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगी और वह बेसुध हो गई। अलाउद्दीन के चले जाने पर फिरोजा को एक दासी ने संभाला। बुजुर्ग दासी से फिर बाद में फिरोजा ने पूछा, क्यों रे, राजपूत बादशाहों के इंतकाल के बाद उनकी बेवाएं क्या करती हैं? तब दासी बोल उठी, करती क्या है शहजादी, जो अपने शौहर को बहुत प्यार करती हैं, उन पर अपना जी न्यौछावर करती हैं। वो उनकी लाश को गोद में लेकर जल मरती हैं और सती हो जाती हैं। अगले दिन ही मछुआरों ने देखा यमुना नदी में फिरोजा का शव बहा जा रहा था। अर्थात फिरोजा ने उसी दिन अपनी गोद में कटा शीश लेकर यमुना में छलांग लगा दी और वहीं डूब गई। युवराज वीरन का शीश उसकी गोद से मृत्यु के बाद भी अलग नहीं हुआ। तो दोस्तों, यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अलाउद्दीन खिलजी की क्रूर बर्बर दास्ता ने अपनी बेटी को भी खो दिया, मगर इससे अलाउद्दीन खिलजी को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह भविष्य में भी वैसे ही क्रूर कृत्य करने लगा। दोस्तों, मुस्लिम इतिहास में फिरोजा पहली ऐसी मुस्लिम लड़की बनी जो बिना विवाह किए ही अपने पति या प्रेमी के साथ सती हो गई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अत्यंत पसंद आई होगी। दोस्तों, कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें और भविष्य में ऐसी रोचक कहानियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि इसी प्रकार की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये कहानियाँ बनाने में बेहद मेहनत लगती है, तो निवेदन करूँगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।